Hello everyone, very good morning. Myself Ankit Raj, third prof student of रामा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज कानपुर। काय चिकित्सा लेक्चर सीरीज में हम लोग जो है वो फर्स्ट एक लेक्चर हमने रिकॉर्ड किया है कि काय क्या है ना, और काय चिकित्सा क्या है, काय प्लस चिकित्सा ये हमने देखा था। आज सेकंड टॉपिक हम लोग ले रहे हैं, है ना, नवज्वर। नवज्वर की क्या होता है, नवज्वर चिकित्सा सिद्धांत क्या है ना, नवज्वर में क्या क्या सिम्टम्स मिलते हैं, ये जो है वो काय चिकित्सा बीएमएस फाइनल ईयर के जो है वो नोट्स या आप ये पीपीटी भी अवेलेबल है हमारे पास। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं नवज्वर की। ज्वर, सबसे पहले बात करते हैं ज्वर क्या होता है। तो ज्वर इज द इनिशियल एंड द एक्यूट स्टेज विद द रिसेंट ऑनसेट लेस देन 7 डेज इज नवज्वर एंड द दोसाज आर एफिलेटेड विथ आम। कहता है कि 7 दिन से कम या जो भी दोष हैं वो आम के साथ जुड़े हुए हैं एक्यूट स्टेज में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नवज्वर बोलते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग सिनोनिम्स की बात करते हैं। तो सिनोनिम्स इसके होते हैं तरुण ज्वर, आम ज्वर और एक्यूट स्टेट जिसको हम लोग कह सकते हैं। इसका रेफरेंस है चरक संहिता चिकित्सा स्थान चैप्टर 3। अब बात करते हैं क्लिनिकल फीचर की, क्या क्या साइन एंड सिम्टम हमको देखने को मिलता है। तो मॉडर्न के हिसाब से बात करें तो एनोरेक्सिया होती है, इनडाइजेशन होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, एक्सेसिव स्लाइवेशन, बहुत ज़्यादा लार का आना, नोजिया, टेस्टलेसनेस इन द माउथ, माउथ में मतलब मुंह में कोई स्वाद ना आना, कहते हैं ना स्वाद नहीं आ रही है खाने में, हैवनेस इन द स्टोमेच, पेट का भारी भारी लगना, कार्डियक रीजन में मतलब सीने में दर्द होना, रिजिडिटी, नंबनेस हो जाना, हैवीनेस इन द बॉडी, पूरा शरीर भारी लगना, ऐसा सिम्टम देखने को मिलता है नवज्वर में। कॉन्स्टिपेशन होता है पेशेंट को, स्टूल अच्छे से पास नहीं कर पाता है, एक्सेसिव यूरिन ज़्यादा होता है क्योंकि पित्त बढ़ जाता है, प्रेजेंस ऑफ लेजीनेस, ड्राउनेस विदाउट फिजिकल वीकनेस, मतलब कोई काम फिजिकल कम नहीं कर रहा है फिर भी कमजोरी उसको पता चलता है, एब्सेंस ऑफ स्वेटिंग इसमें नहीं होती है। ये चरक चिकित्सा सूत्र स्थान चैप्टर 3 श्लोक नंबर 133 से लिया गया है। ठीक है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। फिर हम लोग इसके उसी को हम लोग आयुर्वेद की बात करें कि लक्षण क्या क्या देखते हैं, उसको हम लोग मॉडर्न से कोरिलेट कर दिए थे। अब आयुर्वेद पे आते हैं तो संताप होता है, अरुचि होती है, तृष्णा होता है, अंगमर्द यानी कि शरीर में दर्द, अंगमर्द, हृदय व्यथा, हृदय में व्यथा हो जाती है, मतलब ज़्यादा आदमी सोचने लगता है, पीड़ा होती है। कंसिडर्ड एज ए प्रभाव लक्षण ऑफ ज्वर, ये ज्वर के प्रभाव लक्षण है। वेयर संताप इज कंसिडर्ड एज ए प्रमाथ्यमक लक्षण, संताप को जो हम लोग प्रमाथ्य लक्षण कहते हैं ऑफ किसका, ज्वर का। हेयर संताप इज सेड टू बी सामान्य पिड्ड वक्रियंदम, है ना, इसका मतलब ये है कि पेन होता है जनरली, ऐसा बताया गया है। सुश्रुत कहते हैं कि सेवा आरोग्यता यानी कि सर्वांग शरीर में संताप के साथ साथ आम लक्षण दिखाई देते हैं। संप्राप्ति की बात करते हैं कि ज्वर, नवज्वर की संप्राप्ति क्या है। तो निदान का कोई सेवन किया, फिर मिथ्या आहार विहार हुआ तो क्या हुआ, त्रिदोष प्रकोपित हो गया। जैसे ही त्रिदोष प्रकोपित हुआ तो अमाशय में दोष का संचय हुआ, है ना, अमाशय में दोष जो है इकट्ठा होने लगे। उसके बाद क्या हुआ, प्रकोपित दोष रस धातु से संयोग कर लिया, रस धातु के साथ जाकर के उसने दोस्ती कर ली। और उसके बाद क्या हुआ कि प्रकोपित दोष एवं रस धातु का सर्व शरीर में फैल गया। रस धातु से दोस्ती तो कर लिया, तो उसके बाद क्या हुआ कि रस धातु के साथ मिलकर के पूरे शरीर में वो फैल गया। उसके बाद क्या किया कि कोष्ठा अग्नि का अपना आशय से बहिर्मार्गन, कोष्ठ अग्नि में जाकर के अपना आशय से दूसरे मार्ग में चला गया। फिर क्या हुआ कि सम दोषों द्वारा श्वेत व स्रोतस में अवरोध, उसके बाद आगे बढ़ा तो श्वेत व स्रोतस में क्या किया, अवरोध कर दिया, जिससे क्या हुआ कि संपूर्ण शरीर को उष्ण हो गया, यानी कि पित्त बढ़ा उसका, तो क्या हुआ कि ज्वर की उत्पत्ति हुई। ठीक है, इसी को हम लोग एक फ्लो चार्ट में हमने बनाया है कि यहाँ पे श्लोक डाला है, इसका रेफरेंस है चरक चिकित्सा स्थान चैप्टर 3। मिथ्या आहार विहार भ्याम दोषा ही आमाशया आश्रया बहिनिश्चय कोष्ठाग्नि ज्वरदा रसगुना, यानी कि दोष प्रकोप हुआ, है ना, निदान का सेवन किया, दोष प्रकोप हुआ कि उससे क्या हुआ कि स्थान संशय हुआ, अग्नि मंद हुई, अग्निमंद से क्या हुआ कि प्रॉपर डाइजेशन नहीं हुआ, तो क्या हुआ, आम बना, आम बनने से क्या हुआ कि उसके पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो गया, सर्कुलेट होने के बाद क्या हुआ कि रस व श्वेत और श्वेत व स्रोतस में क्या हो गया, अवरोध हो गया, जिसके कारण से ज्वर हुआ। उसी को हम लोग इसमें फ्लो चार्ट में हमने बनाया है। ठीक,
थोड़ा देखने में अच्छा लगता है। अब हम लोग बात करते हैं चिकित्सा सूत्र, क्या है तरुण ज्वर का चिकित्सा सूत्र। तो श्लोक आता है, लंघनम स्वेदनम कालो यवाग तिक्तरस पाचनाया विपाकणाम दोषानाम तकने ज्वर। चरक चिकित्सा चैप्टर 3 श्लोक नंबर 143 से हमने लिया है। फर्स्ट लाइन का मतलब है कि लंघनम स्वेदम कालो एवागो तिक्तरस, ये हमने देखा था ना। तो इसमें है कि लंघनम स्वेदम कालो एवागो तिक्तरसा, मतलब पहले ज्वर की चिकित्सा में हम लोग को लंघन करवाना है, फिर स्वेदन करवाना है फॉर द पैसेज ऑफ 8 दिन तक, एंड देन उसको यवागु पर लेके आना है विथ तिक्त रस के साथ, ठीक है। उसके बाद 5 नान अन्न अविपाकानाम दोषानाम तकने ज्वर, यानी कि ऑल द प्रियर प्रोसीजर विल लीड टू द पाचन ऑफ अविपाक दोष। जितने भी ये सब प्रोसेस करवाएंगे तो इससे क्या होगा कि दोष का अविपाक हो जाएगा तरुण ज्वर में, ठीक है। उसी को हमने थोड़ा डिटेल कर दिया है कि क्या कहना चाहते हैं, है ना, हमारे आचार्य कि स्वेदन क्या यहाँ पे देखिए, लक्षण लाइक एब्सेंस ऑफ स्वेटिंग बिकॉज ऑफ चैनल ऑफ सर्कुलेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अग्नि। अग्नि के दुष्टि होने के कारण क्या हो रहा है कि यहाँ पे तरुण अवस्था में ज्वर की उत्पत्ति हो रही है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि पथ्य क्या बताया गया है। जैसे कि दिवा स्वप्न निषेध बताया गया, स्नान निषेध बताया गया, अभ्यंग निषेध बताया गया है, गुरु स्निग्ध निषेध बताया गया है, मधुर अन्न नहीं खाना है, मैथुन नहीं करना है, क्रोध भी नहीं करना है, हवा में नहीं जाना है और एक्सरसाइज भी नहीं करना है, ये सब निषेध बताया गया, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, ठीक है, मतलब नहीं करना है। लंघन की बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग लंघन करेंगे ना, लंघन स्वेदन। तो लंघन में आचार्य चरक कहते हैं कि ट्रीटमेंट प्रिंसिपल इन द निदान स्थान में बताया गया है कि इनिशियल स्टेज में सबसे पहले पूर्व रूप लक्षण को देखते हुए लघु आहार का हम लोग सेवन करवाते हैं, जिससे क्या होता है कि आमाशय में उद्भव स्थान हो जाती है, जिसमें चिकित्सा स्थान आचार्य मेंशन कहते हैं कि फर्स्ट स्टेज ऑफ ज्वर जो है वो क्या है, लंघन है, ठीक है। लंघन यानी कि फास्टिंग। आचार्य वाग्भट कहते हैं कि लंघनम मीन्स द उपवास विच डज द संशोधन एज द एक्शन इज एक्सप्लेन्ड एज विशोमनम उपवासा लक्षणम। एक श्लोक थोड़ा सा यहाँ पे कोटेशन दिया गया है कि विशोधनम उपवासा लक्षणम, है ना, शोधन होता है बाय द दिस द बेनिफिट ऑप्टेन बाय स्वस्थ मीन्स यथा प्रकृतवदम, दैट मीन्स पर्सन गेटिंग बैक टू नॉर्मल। क्या होगा कि जैसे जैसे आप लंघन करेंगे ना वैसे वैसे दोष कमेगा शरीर में और आपको अच्छा फील होगा, ठीक है। फिर व्याधि के आधार पे ज्वर अगर अधो है तो हम लोग लंघन करवाएंगे, ज्वर अगर मध्य में है तो पाचन करवाएंगे, ज्वर अगर अंता है मतलब नीचे है तो दवाई दे के काम करेंगे भेषज, और ज्वर अगर मुक्त है तो उसको विरेचन करवा देंगे। दोष के आधार पे बात करते हैं, यह था व्याधि के आधार पे। दोष अगर अल्प है मतलब बहुत कम मात्रा में है तो उसको लंघन दो और पथ्य आहार दो। मध्य है, अगर बीच में आ गया तो लंघन और पाचन कराओ, और प्रभुत हो गया मतलब बहुत ज़्यादा हो गया तो उसको क्या कराओ, शोधन कराओ। इसका बेनिफिट्स क्या होगा कि आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि लंघन अग्नि एंड द दोषाज आर ब्रॉड टू इस स्थान। क्या होगा लंघन करवाने से कि जो भी अग्नि और दोष हैं वो अपने स्थान पे चले आएंगे, एंड इट डज ज्वारांग दीपनम लाइटनेस ऑफ द बॉडी। इससे क्या होगा कि शरीर में हल्कापन हो जाएगी, एलिवेटेड द दोषाज, दोष को बाहर निकालेगा, एप्रियंस ऑफ सुक्त, पता नहीं क्या है ये, देख लेना आप लोग थोड़ा सा। लंघनम इज एडवाइज टू बी एक्सटेंडेड टिल इट डज नॉट गो अगेंस्ट द फिजिकल स्ट्रेंथ। लंघन ऐसा एडवाइस किया जाता है कि लंघन करते समय आपको कोई भी फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं करनी है। कॉन्ट्राइंडिकेटेड कहाँ पे नहीं करना है ना, तो द सर्टेन पीपल हु आर इनिजिबल फॉर द लंघन, लाइक ज्वर जिसको है बाई क्षय के कारण हुआ है, अनिल के कारण हुआ है, ब्राह, क्रोध, काम, शोक, साम, जिन्न, ज्वर, हेंस कंसिडर्ड अबाउट द अनिल, है ना। फिर लंघन के बाद बात करते हैं पाचन की। क्या लंघन के बाद हम लोग क्या करवाते हैं नवज्वर में पाचन। तो पाचन इंक्लूड द 2 क्राइटेरिया सच एज आस्थे ज्वर शुड बी तरुण अवस्था एंड दो शुड बी इन द अविपाक स्टेट। तरुण अवस्था या जिसको हम लोग बोल सकते हैं नवज्वर, तो अविपाक स्टेट में दोषाज होते हैं। आचार्य वाग्भट ऑल्सो मेंशन यहाँ पे किए हैं कि मेजरिंग बिगिनिंग ऑफ लंघन कितना करवाना है, एंडिंग विथ तिक्त रस के साथ कंटिन्यू करनी है ना। और उसको फिर क्या करना है कि मंड पिया विलेपिया बागू पे ला करके उसको छोड़ना है। उसके बाद बात करते हैं स्वेदन। लंघन देखो, लंघन कर लिए, दीपन पाचन कर लिए, अब करेंगे हम लोग स्वेदन।
तो स्वेदन हैज़ द क्वालिटीज़ लाइक दीपन, पाचन एंड ज्वरांग, उसको हम लोग कम करेगा, स्रोतस शोधन करेगा, बल देगा, रुचि देगा, और मतलब जो भूख नहीं लग रही थी उसको बढ़ाएगा। और श्वेत कर्करम, श्वेत इंक्लूड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बोथ उष्ण जल शीत जल फॉलोइंग कंडीशन में फॉलो कर सकते हो, ठीक है। यवागु प्रयोग का बताया गया है यहाँ पे कि अवागु प्रयोग जो है वो करना चाहिए किसमें, पाचन ऑफ शेष दोसा, जो भी बचा हुआ उसमें यवागु प्रयोग कीजिए। यवागु क्या मतलब 6 दिन का कंटिन्यू ऐसा बताया गया है कि मृदु भाव के साथ 6 डे ऑफ सदगाम में, यानी कि हिमाद्री एक्सप्लेन करते हैं कि मंड पिया यवागु विलेपी यूश इन ऑर्डर में आपको फ्रॉम डे 1 to 6 तक आपको देना है। मंड पहले देना है, फिर पिया देना है, फिर यवागु, फिर विलेपी, और फिर यूश आपको पिलानी है पेशेंट को सीक्वेंस में। पहला दिन हम मंड पिला दिए, दूसरा दिन पिया पिला दिए, तीसरा दिन यवागु पिला दिए, चौथे दिन विलेपी, फिर यूश रस हम लोग पिलाएं इन सीक्वेंस में पेशेंट को, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि चीफ कंप्लेन मतलब एक हमने यहाँ पे डाला है कि कैसे लिख सकते हैं। जैसे पेशेंट को स्वेटिंग है, चिल एनोरेक्सिया है ना, नॉजेंट फीलिंग है, लिथार्जिक है, वो थका हुआ है, बॉडी टेम्परेचर है, और लॉस ऑफ एपेटाइट है। तो त्रिभुवन देखिए, आदर्श व्यवस्था चिकित्सा पत्र, आप लोगों ने सुना होगा आदर्श व्यवस्था चिकित्सा पत्र क्या होता है। अगर जिसने नहीं सुना है वो मतलब एक बार देख लीजिएगा कि आदर्श व्यवस्था चिकित्सा पत्र क्या होता है ना। आदर्श व्यवस्था चिकित्सा पत्र ये होता है कि पहले कौन सा चीज़ हमको देना है, पहले मतलब कि रस देना है, फिर पिष्टि देना है, फिर लौह भस्म देनी है ना। एक सीक्वेंस होता है आदर्श व्यवस्था चिकित्सा पत्र का। तो इसमें जो है सबसे पहले हमने रस दिया है, जैसे कि देखिए त्रिभुवन कीर्ति रस सबसे पहले हमने डाला है, फिर गिलोय सत्व डाला है, मुक्ता पिष्टि, नवा यश लौह उसके बाद आती है, तो मंडूर का ऑप्शन आता है, फिर वटी आती है, तो आयु 64 वटी आती है, गिलोय घन वटी आती है, संसमनी वटी आती है, महासुदर्शन चूर्ण भी आता है मार्केट में, फिर चूर्ण का नंबर आता है, उसके बाद कल्क यानी कि सत पुष्प कल्क आती है, फिर क्वाथ का ऑप्शन आता है, तो 10 मूल क्वाथ भी हम लोग देख सकते हैं, अमृता रिष्ट दे सकते हैं, चंदनादि तेल क्यों देंगे भाई, चंदन जो है वो शीतलता प्रोवाइड करेगा, कनक छिरी अवले कनक छिरी कह रहे हैं, कंस हरित की अवले मार्केट में अवेलेबल है, वो हम लोग देंगे, और नरसिम्हा रसायन अवले लास्ट में हम लोग रसायन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला जो है। तो उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि आयुष 64 टैबलेट जो है वो डाबर की आती है, बहुत सारी कंपनी की आती है, मैं किसी भी कंपनी का यहाँ पे एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा हूँ, आपको जिस कंपनी का मन हो उस कंपनी का लो, है ना। मैं सिर्फ एक कॉटलॉग की तरफ दिखाया हूँ। फिर यहाँ पे देखो दूध पापेश्वर की महासुदर्शन घनवटी है ना, डाबर की गिलोय घनवटी है, फिर दूध पापेश्वर की समसमनी वटी है, फिर ये कृष्णा की नागर मोथा है। अब हम लोग बात करते हैं पथ्य अपथ्य की, क्या पथ्य है, क्या हितकर है, क्या अहितकर है। तो सबसे पहले हम लोग पथ्य की बात करते हैं कि पथ्य आहार में क्या लेना है और विहार में क्या लेना है। तो आहार में हम लोग को पुराना साली लेंगे। पुराना साली क्यों लेंगे, क्योंकि वह हल्का होता है, लघु होता है, जल्दी पचेगा। मुदग लेंगे, मूंग की दाल, मसूर, परवल, करेला, सहजन, चिलौंजी, गुड़ूची, जीवंती, मकोई, मुनक्का, यवागु, पिया, विलेपी, मंड, लाजमा, दलिया, ये सब हम लोग आहार में लेंगे, जो कि पथ्य है, पेशेंट को हमको खिलाना ही खिलाना है। विहार में उसको लंघन करवाएंगे, वमन करवाएंगे, विरेचन करवाएंगे, बस्ती देंगे, नस देंगे, अभ्यंग देंगे, और उसको विश्राम कराएंगे। अब हम लोग बात करते हैं अपथ्य की, कि अपथ्य में क्या, तो उसको गुरु नहीं देना है, विदाही नहीं देना है, विष्टम्भी पदार्थ नहीं देना है, दूषित जल सेवन नहीं कराना है, अंकुरित अन्न उसको नहीं खिलाना है, समोसे, कचौड़ी, पिज्ज़ा, बर्गर, पकोड़े, हलवा, मिठाई, छोला, लस्सी नहीं खिलाने हैं, ठीक है। विहार उसको वेग धारण करने के लिए नहीं करना है, उसको व्यायाम नहीं करना है, उसको दिन में सोने के लिए नहीं करना है, उसको स्नान करने के लिए नहीं करना है, सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होनी है, और अध्यशन नहीं करना है। ज्वर में निषेध क्या बताया गया कि क्या नहीं करना है, वही चीज़ें हैं। ज्वर में दिवा स्वप्न नहीं करनी है, आपको स्नान नहीं करनी है, अभ्यंग नहीं करनी है, मैथुन नहीं करना है यानी कि सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं करनी है, क्रोध नहीं करना है किसी पे, धीमी हवा का सेवन भी नहीं करना है, अति भोजन ज़्यादा भी भोजन नहीं खाना है, व्यायाम भी नहीं करना है, और कसाय रस का सेवन भी नहीं करना है। तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर नव ज्वर जो है वो आज ख़त्म होता है, ठीक है। ये पीपीटी हमने खुद बनाया है ना। और आपको अगर ये लेक्चर अच्छा लगता हो, आपको अगर ये काय चिकित्सा की लेक्चर अच्छी लगी हो, तो आप हमारे चैनल यानी कि @डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर को आप सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए। और भी लेक्चर इसमें पढ़े हैं, है ना। BMS फर्स्ट ईयर के लेक्चर पढ़े हैं, सेकेंड ईयर के आई होप
कुछ कुछ लेक्चर पढ़े हैं और अभी टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर डालूँगा, है ना, और डालूँगा ही, टाइम मिलेगा क्या, लेक्चर आएंगे, है ना। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।